आप लोग ना मुझे वॉइस नोट कर दिया करें। जैसे अभी तो मैं स्क्रीन पे हूँ तो मैं आपके मैसेजेस जो है वो देख रही हूँ, लेकिन जब मैं दूसरी स्क्रीन पे चले जाऊँगी, पावर पॉइंट जब आपको शो होगी, तो फिर मुझे आपके मैसेजेस वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? वो मुझे डिस्प्ले नहीं होंगे। उस वक़्त आप ट्राई किया करें कि आप लोग मुझे वॉइस नोट करके अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर दिया करें। और इसके अलावा बच्चे क्लास में ज़रा एक्टिव रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है चीज़ों की या नहीं। लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ था वो किस पे हुआ था? कौन सा टॉपिक था लास्ट टाइम लेक्चर का? कंप्यूटर का लेक्चर जो हुआ था। ये तो एडी बकवास करके जाना होता फिर तू ना जाया कर। जी बच्चे, लास्ट टाइम कंप्यूटर का जो पावर लेक्चर हुआ पॉइंट था वो पे था। नहीं अच्छा, जाऊगा तो पावर फिर पॉइंट तू पे था, जाऊगा तो तो वो कोई ना कोई तो रब ही है। तू ये नहीं सबको कि तू पावर वहां पॉइंट नॉन क्लियर है। नहीं है। MS एक्सेल हमने पढ़ लिया है, पावर पॉइंट पढ़ लिया, और MS वर्ड के तो बारे में भी नाल हमने जाना पढ़ लिया है। और आज जो आपका टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें मेरे कंप्यूटर भाई के हाथी कुछ से जाना नहीं हैगा। इम्पॉर्टेंट हाथी क्वेश्चन ले जो है ना जाना वो हम है। डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें कोई एक खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले नहीं जाना होगा, लेकिन जो कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, फजूल इंसान। जिसमें इंटरनेट के हवाले से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कुछ ईमेल के हवाले से क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो है वो वायरस, जो कंप्यूटर को वायरस, कंप्यूटर में वायरस एंटर होता है ना, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रा समझ लें। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो काइंडली प्रॉपरली जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। और दूसरा ये है कि मैं बीच में से कोई क्वेश्चन भी किसी से पूछ सकती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने अलर्ट हैं। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं FTP क्या होता है, ठीक है? कंप्यूटर के आज हम जो देखेंगे वो कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? जो पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं और नेक्स्ट वो आ भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपका मेरे साथ कंप्यूटर का लेक्चर होता है तो मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि चाहे आप MS वर्ड कर रहे हो, या आप इंटरनेट के क्वेश्चंस कर रहे हो, या नेटवर्क के हवाले से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर में हम हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट हमें कैसे पता चलता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है? वो हमें तब पता चलता है जब हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं, क्वेश्चंस इस तरह से क्वेश्चंस पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं, उससे हमें क्लियर होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हम उन्हीं को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पेपर के हवाले से डिस्कस करना, ना कि पूरे कंप्यूटर को डीपली अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? तो जस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हमने वो देखे हैं। अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चंस आए तो आप इनको सॉल्व कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि FTP क्या होता है, ठीक है? FTP बेसिकली पेपर में ये क्वेश्चन है कि FTP क्या है, क्या चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर है? तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP बेसिकली क्या है? एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? FTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। अब ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, जब कोई भी फाइल जब आपने ट्रांसफ़र करनी है, रिसीव करनी है, तो उसके लिए बेसिकली एक FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर है, आपके जो मोबाइल्स हैं उनके अंदर अगर FTP नहीं होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो कोई भी फाइल जो आप अपने व्हाट्सएप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये क्या है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। कनेक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन इस तरह से था कि जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कनेक्ट करना। जो कंप्यूटर की अथॉराइज्ड यूज़र्स होते हैं उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, या उस कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ही क्या होता है? आपस में एक नेटवर्क का बनना, ठीक है? आपस में एक जाल, जाल इसको बोलते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या होगा? कनेक्टिविटी। किसकी कनेक्टिविटी? कंप्यूटर से कनेक्टिविटी, ठीक है बच्चे? मेरी वॉइस क्लियर है, समझ आ रही है? अब ऊपर हमने देखा FTP क्या है? FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नीचे हम देखेंगे HTTP। अब HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, which is used to transmit information on the world wide web। अब वर्ल्ड वाइड वेब पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट, वीडियोस हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स बेसिकली फाइल्स होती है, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, काफ़ी सारा डाटा है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डाटा ही होता है बेसिकली। उस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है उस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। एक आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये भी क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। जैसे हमने FTP का देखा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी क्या था? FTP क्या था? एक प्रोटोकॉल था, एंड दैट इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर। इसी तरह HTTP भी क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके बगैर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो काम नहीं करते। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर है या आपके पास मोबाइल है, उनके अंदर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप उनको चला नहीं सकते, आप उनको रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी वजह से वो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज URL। अब इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक तो वो ये है कि URL क्या है, ठीक है। अब URL क्या है? एक वेब एड्रेस है। ये भी हम देख लेते हैं वेब एड्रेस क्या होता है। अब URL का जो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो URL है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है। उसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी कोई भी आपने कोई इमेज निकालना है, कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, उसका जो होगा ना एड्रेस जो होगा उसको बोलते हैं URL। किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और पिक्चर, इमेज, फाइल, कोई भी उसका जो एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? URL, ठीक है, जिसको शायद आप आम लफ्ज़ों में लिंक भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका एड्रेस होता है। अब अगला क्वेश्चन आप ये देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट। वैसे अगर हम देखें तो इंटरनेट के काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? वो 2 प्रोटोकॉल्स हैं, या तो TCP बोलते हैं इसको, या IP। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब ये क्या करेगा? सारी की सारी ट्रांसमिशंस को कंट्रोल करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP और IP क्या होते हैं? इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। और इंटरनेट क्या है? अगर हम इंटरनेट की बात करें तो बेसिकली इंटरनेट एक नेटवर्क ही आप कह सकते हैं। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा जब कंप्यूटर्स आपस में मिले होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अच्छा, ये काजी के अलावा भी किसी ने बोल? क्लियर। ओके, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन था पास पेपर का, विच इज यूज टू शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा बिटवीन द अथोराइज्ड यूजर्स। जो अथोराइज्ड यूजर्स होते हैं उनके दरमियान सॉफ्टवेयर और जो डाटा है वो शेयर हम किस वजह से कर सकते हैं? किसके ज़रिए कर सकते हैं? ठीक है, तो वो नेटवर्क के ज़रिए कर सकते हैं। अगर नेटवर्क होगा तो चीज़ें शेयर कर सकती हैं। अब यहाँ पे ना एक और टर्म लिखी हुई है, अथोराइज्ड यूजर्स। तो अथोराइज्ड यूजर्स वो होते हैं जो कि लीगली किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जो अथोराइज का मतलब है जब भी कोई यूज़र किसी कंप्यूटर को, किसी लैपटॉप को या किसी भी और चीज़ को लीगली यूज़ करेगा तो उसको हम बोलेंगे अथोराइज्ड यूज़र। लेकिन जब वो इलीगली उसको यूज़ करेगा तो उसको बोलते हैं हैकर। ठीक है, अनअथोराइज जो यूज़र होता है ना उसको बोलते हैं हैकर। और जो अथोराइज्ड यूज़र वो होता है जो लीगली किसी भी
ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसे कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है जिसकी उसको इजाज़त होती है। लीगली का मतलब होगा कि उसको इजाज़त होती है उस चीज़ की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की तरफ। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर को भी, या आप लैपटॉप पे कर रहे हो, कुछ भी आप जब ऑनलाइन काम कर रहे हो, इंटरनेट के ज़रिए काम कर रहे हो, तो कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं आपके डिवाइस को। ठीक है, वो थ्रेट्स में क्या है, वो आपकी फाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपका सारा नेट बंद कराई उधरों। कंप्यूटर में, आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें ये तब किथे वर्क जावा स्टार्ट मैं करेगा जब दसना। आप क्लिक करोगे इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है, उसके साथ वायरस आ गया, तो जब आप वायरस डॉक्यूमेंट को पे क्लिक करोगे ना, तो जो वायरस होगा वो अपना काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर वो वायरस क्या होगा, आपकी फाइल्स को खराब करेगा। जैसे इसमें रैंसमवेयर एक वायरस का नाम है, उसके बाद रास जो है एक वायरस का नाम है। अब इसमें जो रैंसमवेयर जो वायरस है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस तरह का वायरस होता है कि आपकी फाइल्स पे जब कोई डॉक्यूमेंट आता है, या कोई फाइल आप ओपन करते हो, तो जब ये वायरस क्लिक हो जाता है, तो वायरस आपके लैपटॉप या में जब जब एंटर होगा, तो इस रैंसमवेयर वायरस होता है ना, वो कैसे काम करता है, उसमें ये होता है कि वो जो भी हैकर्स हैं जिन्होंने भी ये वायरस आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र की है, वो कुछ अमाउंट जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं आपसे। कुछ अमाउंट लाइक कि अगर आप उनको ये कुछ पे करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, बदले में आपकी जो फाइल है वो ओपन होगी, आपकी फाइल एक तरह से ब्लॉक हो जाती है इसमें। इस तरह ये एक वायरस जो रास है, वो भी एक वायरस का नाम है, क्या मशहूर मतलब फेमस वायरस इसके जो नाम है ये। वैसे तो अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायरसेस होंगे। और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, अगर सिर्फ वायरस पे देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रीपर प्रोग्राम वायरस। जो क्रीपर प्रोग्राम वायरस है, दैट इज सट की ओल्डेस्ट वायरस है। ठीक है, जो सबसे पुराना वायरस दैट वाज फर्स्ट यूज, वो कौन सा था, क्रीपर प्रोग्राम वायरस। इसमें और भी फेमस वायरस हो सकते हैं, लाइक इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यूएसए में पहला वायरस कौन सा था, पाकिस्तान में पहला वायरस कौन था जो यूज हुआ, इस तरह से। लेकिन आप यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कस किए गए। आप लोगों ने अगर ज़्यादा डाटा आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आप उसको सर्च करके ज़्यादा क्वेश्चंस भी अपनी मेमोरी में ऐड कर सकते हो और उनको लर्न कर सकते हो। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मैम क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्म्स की। अब वायरस और वर्म्स में ये डिफरेंस होता है कि जो वर्म्स होते हैं ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, जब भी आप डिवाइस में एंटर हो जाएंगे और इनको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी डिवाइस अगर उसमें वायरस था, आपने उसको अपनी डिवाइस से अटैच किया, तो जो वर्म्स होंगे वो आपके डिवाइस में एंटर हो जाएंगे और खुद ब खुद वो रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्म्स के नाम मैंने ऐड किए, लाइक ब्लास्टर ब्लास्टर वर्म है और लॉजिक वायरस है। ठीक है, अब जो लॉजिक वायरस है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि वायरस वैसे तो आपकी अगर आपके उसमें है ना लॉजिक वर्म भी या लॉजिक वायरस भी सो जाते हैं, अगर ये आपके डिवाइस में है तो ये एक टाइम तक जो ना वो हिडन रहेगा, ठीक है, छुपा हुआ रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। जैसा कि हमने ये देखा कि जो वायरस होते हैं उनको ये भी प्रोग्राम्स ही वैसे होते हैं, वर्म्स भी वही होते हैं। लेकिन वायरस को जब किसी फाइल को क्लिक करते हैं तो ये फैलते हैं, और जो वर्म्स होते हैं जब हम ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और आपकी फाइल्स को खराब कर देते हैं, आपके डाटा को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपका डाटा ही नहीं ओपन होता है। कभी कभी आपकी सारी की सारी फाइल जो होती है वो जो है ना वो उसमें एरर आ रहा होता है, वो ओपन ही नहीं हो रही होती, और आपने काफ़ी टाइम पे काफ़ी कोर्सेज पे काम किया होता है। अगली टाइप हम देख लेते हैं हैकर्स की। तो हैकर्स बेसिकली क्या होते हैं, ह्यूमंस जो हैक करते हैं उसको बोलते हैं हैकर्स। अब जो हैकर्स होते हैं वो अनअथराइज्ड यूजर्स होते हैं, किसी भी चीज़ का वो अनअथराइज्ड जब यूज
आती गई थी या फ़ौरन से उसको स्कैन करेंगे, ठीक है? स्कैन करके उसको जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। तो उसको जो फ़ौरन से वो स्कैन करते हैं उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है रियल टाइम स्कैनिंग। ठीक है? रियल टाइम स्कैनिंग कब होगी कि वो फ़ौरन से जो एंटीवायरस होगा, जैसे ही कोई वायरस आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में एंटर हुआ तो फ़ौरन से उसको स्कैन करके डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसको बोलेंगे रियल टाइम स्कैनिंग। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो क्या करते हैं, उसको ख़त्म तो नहीं करते, लेकिन उस वायरस को जो है ना वो रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब वायरस की फंक्शनिंग को रोक देते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। तो उसने क्या कर दिया, इस वायरस को क्वारंटाइन कर दिया। उसके बाद है स्पाईबोट। स्पाईबोट जो है ये नाम है एक एंटीवायरस का। वैसे काफ़ी ज़्यादा एंटीवायरस होंगे लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट स्पाईबोट वैसे मैंने ऐड कर दिया, इम्पॉर्टेंट नाम है। ये किसका नाम है? एक एंटीवायरस। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं पासवर्ड। जब भी अब पासवर्ड की बात कर लेते हैं कि जब भी आपने इन वायरसेस से बचना है, कभी कभी हैकर से बचना है, अपनी जीमेल में आपके हैकर्स आ रहे हैं या पे कुछ अकाउंट्स में हैकर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो पासवर्ड होता है उसको स्ट्रॉन्ग रखना होता है। और पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो डिजिट्स होते हैं वो 8 से लेके 12 तक इसके डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है? 8 to 12 डिजिट जो पासवर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? और इसमें अल्फा न्यूमेरिक्स ऐड करते हैं जो कि अपर और लोअर केस में हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक्स क्या है, लाइक ए बी सी डी। ठीक है? अल्फा न्यूमेरिक्स और नंबर्स बेसिकली वही होंगे, अल्फा न्यूमेरिक्स नंबर्स, और साथ ऐड किए जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे आपने कोई नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी नाम ले लेते हैं, अली, अली हमजाम ले लेते हैं या आयशा ले लेते हैं, तो आयशा के कुछ जो हैं उसमें जैसे आयशा तो उसमें ए कैपिटल आ जाए, वाई भी कैपिटल, ई भी कैपिटल, और एस एच ए जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाए। उसके बाद नंबर्स आ जाए लाइक 2025, और उसके बाद कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर लाइक कोई डॉट आ जाए, कॉमा आ जाए, ठीक है, स्लैश आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो इस तरह से स्पेशल जो करेक्टर्स होंगे वो ऐड करेंगे। और इसकी जो लेंथ होगी वो 8 से लेके 12 तक होनी चाहिए। ठीक है? 8 से 12, 8 से लेके 12 तक जो है वो डिजिट्स होने चाहिए आपके पासवर्ड के। उससे फिर क्या होगा, जो पासवर्ड होगा दैट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और कोई हैकर जो है वो उसको हैक नहीं कर सकेगा। ठीक है? पासवर्ड के हवाले से भी ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो जनरली आप लोगों को इसका पता ही होगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी कहीं पे भी अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जब वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आपको कहते हैं तो वो ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में 8 to 12 वर्ड्स होने चाहिए, लाइक 8 से लेकर 12 तक होने चाहिए, और उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद है साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है? इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। क्राइम कंप्लीटेड थ्रू इंटरनेट यूज। वो क्राइम्स जो इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। या एक और हम चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो क्राइम्स डिजिटली हो रहे हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइबर क्राइम का। ठीक है? डिजिटली जो क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे आजकल देखें कितने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे कार्ड का जो है आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो क्रेडिट कार्ड में अमाउंट है वो चोरी हो रही है। इवन के इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस इवन अब्रॉड जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी देखा गया है। और एक अंदाजे के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डॉलर्स में जो है ना वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए चोरी की गई है। ठीक है? तो बेसिकली वहाँ पर क्या हुआ, हैकिंग हुई है, क्राइम है। इस क्राइम को क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। और इसमें जो मुश्किल होती है ना, मतलब इसमें जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो यही है कि साइबर क्राइम के ज़रिए जो भी अमाउंट स्टील होती है फिर वो रिवर्स नहीं हो पाती। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो कार्ड्स में से पैसे जाते हैं या वैसे अकाउंट्स में से पैसे चले जाते हैं, फिर वो रिवर्स नहीं होते, चाहे आप जो भी कर लें, कितनी भी कंप्लेंट्स आप कर लें, फिर वो रिवर्स नहीं होते। आजकल लोग जो है वो उसके लिए कॉमन कोई कॉल करके आपसे ओटीपी मांग रहा होता है। आजकल तो जो है वो हैकर्स एक और तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत मोस्ट कॉमन ये है कि वो कॉल करके आपको ये कह रहे होते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे थे और इतने खत्म हो चुके हैं। अभी रिसेंट एक केस भी देखा गया इस पे। अब जब वो बंदा अपना अकाउंट ओपन करेगा तो उसमें से लाइक जैज़ कैश है, इजी पैसा है,
तो उसमें से अगर हम बात करें इजी पैसा की भी, तो वो भी तो एक रियल बैंक है ना, मतलब आप उसको ऐसे तो नहीं ले सकते। तो उसमें अगर आपने कोई अमाउंट रखी हुई है, 50,000 रखी हुई है, आपकी 25,000 निकल गई है, आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपका 25,000 जो है वो निकल गया, तो आप जाके ऑफ कोर्स उसको ओपन करके देखेंगे। अगर आपका 25,000 नहीं होगा तो आप उससे मस्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। तो वो आपको बोलेगा कि मुझे ये नंबर भेजो, ओटीपी भेजो, तो हम आपका रिवर्स कर देंगे। या वो ये भी आपसे कह सकता है कि मैं इसी पैसा की जैस कैश की तरफ से हूँ या बैंक की तरफ से हूँ, तो मुझे आप ओटीपी भेजें तो आपकी अमाउंट रिवर्स होगी, कोई और निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से भी वो आपसे आपका OTP लेते हैं। अभी अब तो ओटीपी भी नहीं लेते, बल्कि आपसे वीडियो कॉल करके वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और मजीद जो आजकल न्यू तरीका है उसमें ये है कि वो आपको लिंक से भेज रहे होते हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशन पुट करते हो, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन मिस यूज करके आपका डाटा जो है वो ले लेते हैं, और आपकी अगर अमाउंट भी है कुछ आपकी बढ़ी हुई तो वो भी वो स्टील कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं। अब इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पाकिस्तान में क्राइम एक्ट के हवाले से पाकिस्तान में जो क्राइम एक्ट है वो कौन सा है, ठीक है, जो क्राइम्स पे काम कर रहा है। इसमें है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट 2016, और इसके 7 चैप्टर्स हैं और 51 सेक्शंस हैं। ऑफकोर्स इसमें लिखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं इनसे, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, इनसे कैसे बचा जाए, या अगर ये क्राइम्स हो रहे हैं तो इन पे कैसे जो है वो एक्शन लिया जाए। जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम ईमेल के बारे में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ईमेल जो हम लोग भी सेंड करते हैं एक दूसरे को, ईमेल बेसिकली क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिकली जब आप अपनी फाइल्स या अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग। आप जो अपने मैसेजेस, अपने डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल। ईमेल अकाउंट, अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, ईमेल अकाउंट क्या, एक होता है ईमेल अकाउंट और एक होता है ईमेल एड्रेस। जो ईमेल अकाउंट होता है वो बेसिकली वो होता है आपके सारे के सारे ईमेल्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप पे गए, आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, उसमें आपने अपना अकाउंट ओपन किया, तो अकाउंट के अंदर क्या होगा, सारी जो होगी ईमेल जो आपने भेजी हुई है किसी को वो भी होगी, जो किसी ने आपको सेंड की हुई है वो भी होगी, ठीक है। जो ट्रैश है वो भी होगी, जो जंक है, जो स्पैम है, वो सारी की सारी ईमेल वहां पर ही होगी, तो उसको हम बोलते हैं ईमेल अकाउंट। वो होता है आपका ईमेल अकाउंट, ना कि जो आपका ईमेल का नाम है वो ईमेल अकाउंट नहीं होता। जो ईमेल का नाम होता है वो आपका ईमेल एड्रेस होता है, जिसमें अब जो ईमेल एड्रेस है इसके बारे में भी जो है वो ये आएगा क्वेश्चन कि इसमें क्या कौन कौन पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला तो यूजर नेम होता है, ठीक है, उसके बाद एक सिंबल होता है @ और उसके बाद होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब क्या है कि आप कौन सा ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हो, ठीक है। आप गूगल का यूज कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हो, आप याहू जो है वो यूज कर रहे हो एज अ ईमेल, ठीक है, ईमेल भेजने के लिए आप किसको यूज कर रहे हो। तो आप जीमेल को, गूगल को यूज करो, आपका डोमेन नेम ईमेल होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हो तो आपका, और याहू भी जो है वो ईमेल सेंड यूज होता है। तो पहली चीज यूजर नेम, फिर एक सिंबल है और फिर डोमेन नेम है। अब अगर हम बात करना फेमस ईमेल्स की, तो फेमस ईमेल कौन सी है, जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है। मतलब जीमेल गूगल के जरिए भी आप भेज रहे हो अपनी ईमेल्स, गूगल एक कंपनी है ना, तो उसके जरिए भी अपनी मेल्स भेज रहे हो, याहू के जरिए भी भेज रहे हो, और माइक्रोसॉफ्ट के भी जरिए भी भेज रहे हो। तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है, ठीक है, उसके जरिए जो आप भेज रहे हो वो, उसके लिए जो ईमेल होगी वो आपकी हॉटमेल होगी। अभी ईमेल है क्या, बेसिकली आप डिजिटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो। जैसे जीमेल में हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं एक, ठीक है, एक बंदा दूसरे को भेज रहा है डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो आप भेज रहे होते हो। तो जो जीमेल है, याहू और हॉटमेल है, इनमें डिफरेंस क्या होता है।
अगर हम बात करें जीमेल की, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ईमेल है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, वो किसको यूज़ करते हैं? जीमेल को। और ये किसकी मेल है? ये गूगल की मेल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं याहू की। याहू है ना, ये बिजनेस के लिए यूज़ होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जीमेल की जैसे 15 GB होती है, हॉटमेल की भी 15 GB होती है, लेकिन याहू की ज़्यादा होती है। याहू बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, जो बिजनेसेस मेल्स होती हैं, जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको शेयर करने के लिए याहू जो होती है वो यूज़ की जाती है। ठीक है बच्चे, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? ईमेल का फाउंडर क्या है? रे टमिल्सन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो सबसे पहले किसने यूज की थी? रे टमिल्सन ने। और ये कहा जाए कि आई गेस बात था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। और उसमें भी इसने कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज किए थे, QWEIRTY कुछ इस तरह से थे, और वो कैपिटल थे चारों पांच। इसने इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज किए थे। फाउंडर ऑफ ईमेल है रे टमिल्सन। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ हॉटमेल। ठीक है, अब हॉटमेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, जिसमें पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल है, तो उसकी जो मेल है जिसके जरिए आप, उनकी जो मेल होती है वो कौन सी है? हॉटमेल। तो उसके फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया। अगर आप इस पर मजीद इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन चाहिए पूछने हो आपने, अगर आप चाहते हो कि आप मजीद इस पे जो है वो क्वेश्चन रेडी करें, तो आप इनको सर्च भी कर सकते हैं मजीद, लेकिन ये यहाँ पे वो ही है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं फाउंडर ऑफ जीमेल। ये मस्ट आप याद रखिएगा कि फाउंडर ऑफ जीमेल कौन सा, क्योंकि मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ईमेल कौन सी है? जीमेल। तो फाउंडर ऑफ जीमेल है पॉल बॉचेट। ठीक है, उसका नाम है। आप नेक्स्ट, मोस्ट यूज्ड ईमेल सर्विसेज। सबसे ज़्यादा जो ईमेल सर्विस यूज़ की जाती है वो सबसे पहले नंबर पे कौन सी है? गूगल, फिर आउटलुक है, और फिर याहू है। अब जो गूगल है वो जी, गूगल के लिए हम बात करें जीमेल की, अगर हम बात करें आउटलुक की, तो आउटलुक में आ जाता है उसका ये वाला हॉटमेल। ठीक है, हॉटमेल और आउटलुक क्या है? ये सेम है। और उसके बाद लास्ट पे जो यूज़ होता है वो याहू है। याहू इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा फाइल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईमेल ऑफ रिसीवर। जब भी हम कोई किसी को ईमेल कर रहे होते हैं,
लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखना है। तो BC के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+B। CC के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+C। ठीक है, उसके बाद एक और जो यहाँ पे हमने चीज़ देखनी है वो है अटैच। कदों कि रुकी है हुई रुकी कि कितनी देर होगी? मुझे शो नहीं हो रही। ठीक है, तो अटैच का मतलब क्या था कि जब आप अटैच पे क्लिक करते हो, ये यहाँ पे जब आप अटैच पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, अपनी फाइल्स को जो है वो अटैच करते हो, जो भी अपनी फाइल सेंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखें कौन कौन सा ऑप्शन है। ये अटैच फाइल, ये आ गया अटैच फाइल। ठीक है, ये यहाँ पे जाके आपने जो भी फाइल सेंड करनी है वो उसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है वो इमेजेस का भी ऑप्शन है, इंसर्ट फोटो भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी जो है वो ड्राइव पे ओपन करके ना ओपन तो अपनी फाइल सेंड कर सकते हो। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, नेक्स्ट जो हमें कवर करनी है वो ये चीज़ है। अब स्टेट में ना ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी जो है ना पास्ट पेपर में आया हुआ था। जो स्टेट है ना, ये जो आप फेवरेट होती हैं मेल्स, तो वहाँ पे जो फेवरेट जो मेल होती है वहाँ पे कौन सा सिंबल बना होता है, तो वहाँ पे सिंबल होता है स्टार का। और स्टार कौन सा किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है। स्टार होता है और स्टार किस कलर में होता है, येलो कलर में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो सेंट है, सेंट में सारी वो मेल्स आएंगी जो आपने किसी को भेजी हुई हैं। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं और मुझे पता है कि आपको आप सबको पता ही होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्स की। तो ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट में वो वाली मेल्स होती हैं जो अनसेंट होती हैं। अनसेंट का मतलब क्या है कि आपने भेजी तो थी लेकिन वो कंप्लीटली सेंड नहीं हुई। ठीक है, वो सेंड नहीं, अनसेंट है, सेंड तो की है लेकिन सेंड नहीं हुई ड्यू टू मतलब इनकम्प्लीट थी तो सेंड नहीं हुई। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें इनबॉक्स था, स्टेट में आपने याद रखना है सिंबल कौन सा होता है, स्टार का, और स्टार भी कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सेंट में जो सारी आपने भेजी होती है वो आती है, ड्राफ्ट में जो अनसेंट होती हैं वो आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैश शो नहीं हो रहा। ट्रैश वो होता है जिसके अंदर आपका सारा जो डिलीट होती है ना, जो आपकी अनवांटेड मेल्स होती हैं वो ट्रैश के अंदर होती हैं। अब स्पैम भी है, स्पैम भी इम्पोर्टेंट है। स्पैम वो मेल होती है जब आप कभी कभी किसी को मेल भेजते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी का जो है वो, या कोई आपको मेल भेज रहा है या आपने किसी को मेल की है, आपने किसी का ईमेल आईडी नंबर ईमेल एड्रेस लिख दिया, तो ईमेल एड्रेस में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है। छोटी मोटी गलती से मुराद ये है कि अगर आपने वहां पे ई लिखना था उसके नाम में तो आपने आई लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी किसी के नाम है फातिमा है तो फातिमा में आई आता तो आपने ई लिख दिया। उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो मेल होगी वो स्पैम हो जाएगी, वापस आपको आ जाएगी, वो स्पैम में चली जाएगी। अच्छा जी, अब जब आपने न्यू ईमेल करनी है किसी को तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कौन से यूज़ करोगे, Ctrl+N। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। लाइक इनबॉक्स को भी हमने देख लिया जहाँ पे आपकी सारी की सारी क्या होंगी, आपकी ईमेल्स होंगी। ठीक है, फिशिंग या इसको फिशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फिशिंग क्या होती है उसको देखते हैं। तो ऐसी ईमेल्स की जाती है जिसमें ये लगता है कि किसी कंपनी की तरफ से, ठीक है, आपको रियल ईमेल वो होती है किसी कंपनी की, लेकिन वो नाम कंपनी का होता है लेकिन वो कंपनी की तरफ से नहीं होती, वो हैकर्स की तरफ से होती है। ठीक है, आप उस ईमेल को रिसीव करते हो और उस ईमेल के रिसीव होने के बदले में आप क्या करो, आप उसको अपनी रियल इंफॉर्मेशन दे देते हो। लाइक अपना नाम, अपना ईमेल, अपना जो है वो आईडी कार्ड नंबर, अपनी रियल इंफॉर्मेशन आप उसको दे देते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो डाटा चोरी हो जाता है और इसको बोलते हैं फिशिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं, वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। आज का जो आपका लेक्चर था वो इतना ही था।
तो इसके हवाले से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये मैं फिशिंग ये स्टेयर, ये क्या चीज थी? फेवरेट मेल जो होती है वो उसे स्टेयर्स कहते हैं। हाँ जी, वो स्टेट होती है। कोई भी चीज़ जब आप स्टेट कर देते हो तो मतलब आपने उसको फेवरेट में ऐड कर दिया, या आप अपने जो है उसको साइड पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ को किसी भी वजह से आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको फेवरेट में रख रहे हो, ठीक है। तो वो स्टेट में आ जाती है। स्टेट का ये था कि उसके लिए साइन कौन सा होता है। स्टेट में स्टार का जो है वो स्टार साइन होता है, और दूसरा ये था कि स्टार का कलर क्या होता है, येलो कलर। अब देख लें, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आए होते हैं। और एक बच्चे का शायद ये क्वेश्चन था कि फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको ईमेल कर रहा है, तो ईमेल वो आपको इस तरह से करेगा, लाइक आपको लगेगा कि कोई जो है वो ये ईमेल जो है किसी कंपनी की तरफ से है, या किसी बंदे ने रियल आपको वो भेजी है, लेकिन वो हैकर्स की तरफ से होगी, और इसके जरिए वो क्या करता है, आपका डाटा स्टील कर लेता है। आप इंफॉर्मेशन को दे देते हो क्योंकि ईमेल में उन्होंने ये चीज़ें आपसे मांगी होगी। उसके जरिए क्या होगा, आपका डाटा चोरी हो जाएगा, और इस प्रोसेस को जो है वो फिशिंग बोलते हैं। मैम ये 7 जो अनवांटेड मेल्स होती हैं वो डिलीट करनी चाहिए ताकि डेटा मतलब रहे। तो अगर डेटा फिल हो जाए तो फिर ईमेल नहीं आती। हाँ जी, फिर ईमेल नहीं आती। अगर आपका 15 GB से डाटा फिल हो गया ना, 15 GB, वैसे अगर आप जैसा कि हमने बात की जीमेल की स्टोरेज 15 GB है, तो अगर आपकी ईमेल्स आ रही हैं और आपका 15 GB डाटा इतना हो गया, तो फिर जो ईमेल्स होंगी वो नहीं आएगी, वो भी स्पैम में चली जाती हैं। मतलब जब आपको कोई भेजेगा और आपकी स्टोरेज नहीं है तो वो उसकी स्पैम में चली जाएगी, वो आपको सेंड नहीं होगी। तो ये जो अनवांटेड है वो ऑफ कोर्स साथ साथ डिलीट करते जाए, जो करते जाएं तो वही होता है, बेहतर होता है। और इसके अलावा ये जो गूगल की ड्राइव होती है उसके अंदर भी आपका जो डाटा होता है वो आपकी जीमेल के अंदर ही, मतलब जितनी इसकी पूरी की पूरी जो स्टोरेज है वो 15 GB है। तो अगर आपके ड्राइव में भी डाटा है और आपके मेल्स भी आए हुए हैं तो वो मिला के आपका 15 GB कवर करेगा। तो आप अपनी ड्राइव में भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें, ठीक है, ताकि आपकी जो मेल, अगर आप बिजनेस पे कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेल्स आ रही हैं, तो वो आपको रिसीव हो जाए। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ, मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।